देखा, मेरे बाबा जो कह देते हैं वो हमेशा करते भी हैं। और तुम्हारे बाबा को ये भी लगता है कि पैसे से हर काम हो जाता, बस ये किसी को कुछ बोल दे, वो माने या ना माने, ये करवा कर ही दम लेते हैं। बस एक बार मेरी बेटी जहांदाद की बहू बन जाए, फिर मैं बताऊंगा उसे इस पैसे से क्या क्या हो सकता है। अच्छा, ये नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए साथ करेंगे। क्या माएँ ऐसी ही होती हैं जैसे ये? कितनी सादा, कितनी मासूम। क्या मेरी माँ भी ऐसी ही होती? बदनसीब माँ हूँ मैं, जिसके लिए कदम बाहर निकाला वो फिर भी नहीं मिली। अपनी बेटी को लम्हे भर कलेजे से नहीं लगा सकी। पता नहीं कहाँ होगी, किसके पास होगी, पता नहीं मुझे पहचानेगी, पता नहीं कैसी लगती होगी। क्या पता बाप की तरह हो, बड़ी बड़ी बोलती आंखें हों, मासूम चेहरा। पता नहीं कब देख पाऊंगी मैं अपनी बेटी को। पता नहीं कब। एक आम सी लड़की नहीं मिलके दे रही है, हमारी जिंदगी अजाब में आई हुई है। देखिए सर, आपने जो हमसे फ़ाइल मांगी थी हमने सारी की सारी कॉपी कर दी है। अब हमने कोई भी फॉर्म मिस नहीं किया है, क्योंकि हम एक एक सफ़े को एहतियात से रखते हैं जब तक कि लड़कियां हमारे कॉलेज का हिस्सा होती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो लड़कियां कॉलेज छोड़ के जा चुकी हैं या उनका किसी दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो गया है तो सर उनकी अलग फ़ाइल बनती है। तो तुमने तो कहा था इसमें पिछले 2 साल का डेटा है। सर देखिए, आपने मुझसे जो फ़ाइल मांगी थी मैंने वो फ़ाइल आपको दे दी। जो लड़कियां हमारे कॉलेज में पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं, इसमें उनका डाटा है। अब जो लड़कियां हमारे कॉलेज को छोड़ के जा चुकी हैं तो सर उसमें इनका डेटा कहाँ से होगा? हद होती है। एक काम करो, वो फाइल निकालो जिसमें उन स्टूडेंट्स का डेटा हो जो कॉलेज छोड़ के जा चुकी हैं या जिन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया हो। असल में सर मेरा असिस्टेंट आज छुट्टी पर है। तो कॉल करो उसे, बुलाओ उसे या फौरन। सर वो असल में पेशावर गया हुआ है, उसकी वालिदा की तबीयत ख़राब है, बस 1-2 दिन में आ जाएगा वो। सर वो अपनी एक एक फिंगर टिप्स पे जानता है कि कौन आई कौन गई। तो तुम्हें तो पता होगा, तुम निकाल के दो फौरन मुझे फाइल। सर असल में मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, मुझे अस्थमा है। आप 1-2 दिन में आ जाइएगा, आपकी फ़ाइल आपको मिल जाएगी। हाँ जावेद, कोई खबर मिली? सर वो कॉलेज छोड़ गई इसलिए कोई डिटेल नहीं मिल रही उसकी। तुम कोशिश ही नहीं कर रहे जावेद। सर फाइल सिस्टम है इसलिए वक्त लग रहा है। चलो मैं आके देखता हूँ, वैसे भी यहाँ पे एक एक सफ़ा देख रहा हूँ खुद ही। सर बात को समझे, ये सरकारी काम नहीं है, पर्सनल मैटर है आपका, वो भी लड़की का। अगर आप इस तरह आएंगे तो मेरी नौकरी दांव पे लग जाएगी सर। मेरी जान दांव पर लगी है जावेद, मेरी जान। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सर हम कोशिश। एक मिनट, जब उसे उंगलियों पे सारी लड़कियां याद है तो उसे संदल भी याद होगी। दोबारा खांसी सुनने के लिए जाना पड़ेगा।
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारे लाडले भतीजे की शादी हो रही है, और अगर तुम कमरे से निकल ही आई हो तो तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने भतीजे की बीवी को माइयों में बिठा कर आओ। 2 रोज बाद उसकी मेहंदी है और फिर शादी। आज जैसे तैसे कर कर मैंने माइयों की रस्म तो करा दी है, लेकिन वो घर नहीं आया। क्या चाहते हो मुझसे? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगा, तो मेरे साथ चलो और उसे लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगी। एक सौदा करोगी मेरे साथ? लेकिन मेरे पास तो सौदा करने के लिए कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास है। तुम्हारी एक अमानत है जो अब वाकई मेरे पास है। तुम्हारी बेटी। सुंदरी, सुंदरी आशिक। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी बताओ मुझे, कहाँ है? मुझे मिलवाओ उससे, मुझे उससे अभी मिलना है। खुर्शीद, अपने जज्बात को काबू में रखो। खानदान वालों की नजर में तुम अब भी कुंवारी हो, लेकिन मैं उसे अपने किसी दोस्त की बेटी की हैसियत से इस घर में लाऊंगा। अब बताओ, आयशा को मना के लाओगी ना? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। बस मुझे सुंदरी से मिलवा दो, खुदा के वास्ते मुझे उससे मिलवा दो, अभी के अभी, प्लीज। पहले मेरा काम, फिर कोई दूसरा काम। कितने मतलब परस्त हो तुम। और अगर बादशाह ना आया तो तुम उसे अपनी बेबसी की दास्तानें सुनाती हो, मेरी बुराई की कहानियां सुनाती हो, अपने उस शौहर और रात को ढूंढने उसके साथ निकल जाती हो। हाँ, तो ये भी बता दो कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, और अगर उसके बाद भी वो ना माना तो सालों पहले जिसने उस शख्स से जबरदस्ती तलाकनामे पे साइन कराया था, यानी तुम्हारा भाई, वो इस बार सचमुच तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैं जानती हूं कि मेरी मेहनतों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। अपने बेटे की जान के साथ मेरी बेटी की जान बख्श दो प्लीज, खुदा के वास्ते मुझे उससे एक दफा मिला दो प्लीज। मैं जालिम हूं, सफाक हूं, बेरहम हूं, संगदिल हूं, रिवायत पसंद हूं, जो कुछ भी हूं, लेकिन मेरे अंदर अब भी छोटा सा इंसान जिंदा है। मैंने एक और फैसला किया है कि उसका निकाह गुलाम के साथ होगा। गुलाम? हाँ, गुलाम, आशिक अली की बेटी और लाजो का बेटा।
जोड़ी अच्छी है ना? वो सिर्फ लाजो का बेटा नहीं, उसमें शादात का खून भी दौड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। और वैसे भी तुम्हें ये जात पात के मामलों में यकीन कहाँ है ना? आजकल के जमाने में तो बड़ी फरसूदा बातें हैं ये। वो मेरा खून है, लेकिन ये बात सिर्फ तुम जानती हो या बेरी के चंद लोग। सुंदरी तुम्हारी बेटी है। ये कोई नहीं जानता। देखो, गुलाम को मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, डॉक्टर बनी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मेरे एतराज से कोई फर्क पड़ता है? अरे मेरा खून है ना वो। हाँ, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। शहर में मैं उसे एक घर दूंगा, वो खुशी से वहां रहेगा। बहुत कर ली उसने बादशाह की गुलामी, अब आजादी से अपनी जिंदगी जिएगा। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। खुर्शीद, तुम और वो दोनों जाके बादशाह को लेकर आओ, लेकिन गुलाम को यह पता नहीं होना चाहिए कि सुंदरी तुम्हारी बेटी है। समझ आई ना कि बादशाह को कैसे लाना? यू अंडरस्टैंड, है ना? जीतती रहो मेरी बहन। तुम ऐसे क्या देख रही हो? सरकार, मेरे बेटे की शादी होने जा रही, कम से कम मेरी खुशियों में तो जहर ना घोले ना। अगर आपको गुलाम से बात करनी ही थी तो फोन कर लेते, वो जहां का ही होता आ जाता। इस कमसात से बात करने की क्या जरूरत थी आपको? अम्मा जी, काश के थोड़ा और इंतजार कर लेती। मैं भी तो मां बन गई थी, लेकिन नहीं सरकार, ये मैं थी जो जहर का घूंट पी गई। बेटे के दिल में बीवी की मोहब्बत मरहूम अम्मा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी और मुझे सारी जिंदगी की तकलीफ दे दी। कम से कम मेरी मरी हुई मां को तो बख्श दो। बख्शती हूँ सरकार, और दुआ भी करती हूँ, लेकिन ये सौतन की फांस बर्दाश्त नहीं होती है मेरे दिल में। पहले खुर्शीद बादशाह को ले आए, उसके बाद गुलाम अपनी मां को लेकर यहां से चला जाएगा। तुम्हें दोबारा वो कभी नजर नहीं आएंगे। और आपको लगता है कि खुर्शीद जाएगी बादशाह को लेने और वो आ जाएगा? साहिब जान, मुझे क्यों लगता है जैसे तुम्हें अपनी ही औलाद की पहचान नहीं है। बादशाह अपनी खातिर कुछ करे या ना करे, वो चंद लोगों की खातिर बहुत कुछ कर सकता है। मुझे यकीन है खुर्शीद बादशाह को अपने साथ लेकर आएंगे।